जय हिंद। तो हम लोग बहुत अच्छे से सब चीज को पढ़ते आ रहे हैं। नाउन को पूरा खत्म कर लिए, उसके बाद जितने भी नाउन के नंबर्स था उसको पूरे डिटेल से देख लिए, उसके बाद हम लोग पूरे जेंडर को खत्म कर लिए और आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो केस देखने वाले हैं। जी हाँ, नाउन पे हो गया है केस, तो हम लोग क्या करेंगे, जज बनेंगे और वकील बनेंगे और इस केस को पूरे अच्छे तरीके से सोल्व करेंगे। ठीक है, देन डोंट वेस्ट द टाइम, लुक एट द बोर्ड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई मेक श्योर इफ यू वॉच दिस वीडियो फुल्ली you will be able to understand each and everything. Also be a master. Then let's start. ध्यान दीजिए बोर्ड पे, मैं आप लोग को लिख लिख के समझा रहा हूं, आप लोग सिर्फ देखते रहिएगा, सब चीज समझ में आ जाएगा। देखिए केस कहा जाता है, केस केस को हिंदी में क्या बोलते हैं मालूम? यहाँ देख रहे होंगे आप लोग, केस केस का मतलब होता है हिंदी में कारक। क्या होता है ये? कारक। हिंदी में कारक, इंग्लिश में केस, इंग्लिश में केस, हिंदी में कारक होता है। ठीक है, तो कैसे समझेंगे सर कारक क्या है, केस क्या है? तो देखिए हिंदी में तो हम लोग रट लेते हैं कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपादान से संबंध काके की अधिकरण में पर ए अरे अहो अजी संबंध संबोधन। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि जब कोई शब्द किसी दूसरे शब्द से संबंध कराता है तो उसको क्या कहते हैं, यानी जब कोई शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन को किसी दूसरे शब्दों से दोस्ती करवा देता है, रिलेशन करवा देता है, तो उसको कारक कहा जाता है। देखिए बहुत सारे बच्चों का क्या डाउट होगा मालूम, या क्या क्वेश्चन होगा, यार किस पढ़ने से क्या होगा, ई पढ़ने से क्या होता है? तो देखो बाबू, इसको पढ़ने से ये जानकारी हो जाएगा कि कौन सा वर्ड सब्जेक्ट होता है, कौन सा ऑब्जेक्ट होता है, कौन सा पोजीशन को दिखाता है, कहाँ पे रहेगा। अगर डबल डबल ऑब्जेक्ट किसी वर्ड में आता है, जैसे मान के चलिए एक सेंटेंस लिखते हैं कि आई गिव ए बुक टू राम, ये सेंटेंस सही है? या गिव आई गिव राम ए बुक, कौन सा सेंटेंस सही है? अगर इसमें दो ऑब्जेक्ट आया है, एक ए बुक और एक राम, या इसमें पहले राम या ए बुक, तो कौन सा सही है और दोनों जो ऑब्जेक्ट है वो कौन कौन सा ऑब्जेक्ट है, इस सारी चीजों को हम लोग इसी वीडियो में अच्छे से समझेंगे। ठीक है, उसके बाद इससे हम लोग ये भी मतलब समझ जाएंगे, अगर केस अच्छे से पढ़ लेते हैं तो हम लोग को वॉइस बनाने में गलती नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हम लोग समझ पाएंगे कि सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, उस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो बहुत अच्छे से समझ जाएंगे वॉइस को भी। इसके अलावा अगर हम नरेशन पढ़ते हैं, यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ते हैं, तो उसमें भी हम लोग को क्या होता है कि थोड़ा सा आसानी होता है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब लगाते हैं, या अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम लोग चेंज करते हैं। कहते हैं ना, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो ये सारी चीजों को हम लोग समझ जाएंगे कब, जब केस समझेंगे तब। तो इसीलिए हम लोग को केस पढ़ना जरूरी है, समझे? कोई भी नाउन या प्रोनाउन का संबंध कोई दूसरे वर्ड से बताया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं केस। क्या कहते हैं? केस। अगर हम लोग इंग्लिश में इसका डिफिनेशन देना चाहे तो क्या देंगे मालूम? The relation in which a noun or a pronoun stands to some other words is called case. क्या कहेंगे उसको? केस कहेंगे। केस मतलब क्या होता है? कारक। बता दिए। चलिए एक सेंटेंस लिखते हैं, जरा गौर कीजिएगा, है ना। प्लीज पे अटेंशन एंड रिकॉग्नाइज। क्या लिखे? प्लीज पे अटेंशन, पे अटेंशन एंड रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऐसी भी जेडी होता है। जैसे हम एक सेंटेंस लिखते हैं, क्या लिखते हैं? एक सेंटेंस लिखते हैं, वो सेंटेंस क्या है देखिए, जैसे है कि राजन, क्या है? राजन इज कोमल्स कोमल्स ब्रदर। यहाँ पे आपको एक सेंटेंस दिख रहा होगा कि राजन इज कोमल्स ब्रदर। समझ में आ गया? अब इस सेंटेंस में देखिए केस कहां कहां पर होता है। तो देखिए पहला, सबसे पहला वर्ड आपको किसी सेंटेंस का दिखेगा ना, वो केस होता है। सबसे आखिरी वर्ड वो भी केस होता है। ये दो केस है भाई। तो स्टार्टिंग वाला जो होता है ना, इसको कहते हैं सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट जो होता है, सब्जेक्ट जो होता है उसको बोलते हैं सब्जेक्टिव केस। जो होता है सब्जेक्ट उसको क्या बोला जाता है? सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस। और उसकी एक और इसका नाम है, देखिए एक तो एक सब्जेक्ट है तो इसलिए इसका नाम सब्जेक्टिव केस, या इसका एक और नाम वो क्या है मालूम? वो है नॉमिनेटिव केस। जी हाँ, इसका दूसरा नाम क्या है? नॉमिनेटिव, नॉमिनेटिव केस। क्या है? नॉमिनेटिव केस। इसका दो नाम हो गया, एक सब्जेक्टिव केस और दूसरा नॉमिनेटिव केस। वहीं पर जो लास्ट वाला है ये ऑब्जेक्ट है। क्या है?
ऑब्जेक्ट है, क्योंकि देखिए नॉर्मली हम सेंटेंस जब बनाते हैं तो किसी सेंटेंस में क्या होता है, पहले होता है सब्जेक्ट, क्या होता है सब्जेक्ट, उसके बाद होता है वर्ब, क्या होता है वर्ब, और लास्ट में क्या होता है ऑब्जेक्ट। तो भाई साहब इसका मतलब ये हुआ कि पहला वाला था हम लोग सब्जेक्ट देख लिए, सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस। अब दूसरा हम लोग इधर देख रहे हैं कि ये है ऑब्जेक्ट, और जो होता है ऑब्जेक्ट उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस। जो होता है ऑब्जेक्ट उसको क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। तो चलिए भाई दो केस तो समझ में आया, और केस है इसमें, बिल्कुल एक और केस है। ये देखिए अपस्ट्रॉफी एस लगा हुआ नाम, ये भी एक केस है। ये कौन सा केस है, तो ये रिलेशन बता रहा है, क्या कर रहा है, रिलेशन बता रहा, अधिकार बता रहा है, तो इसलिए ये पजेशन बता रहा है, तो ये हो गया पजेसिव केस। क्या हो गया, पजेसिव केस। तो आज हम लोग यही चीज देखने वाले हैं, सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस क्या होता है, पजेसिव केस क्या होता है, या ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। ये तो तीनों को है, आप ज्यादातर किताब में भी देखोगे तो तीनों को केस बताया है, लेकिन मैं इस वीडियो में आप लोगों को आज बताने वाला हूं कि टोटल 5 गो केस होता है। कितने केस होता है, 5 गो केस। और वो कौन कौन से होता है, 2 मिनट आप इसमें रहिए, बने रहिए वीडियो में, और देखिए क्या क्या होता है, बोर्ड पर देखिए समझिए। देखिए ये तो हम लोग देख ले कि एक सेंटेंस में 3 केस है, या कितने हो सकता है वो अलग बात है। पहले हम लोग देखते हैं कि टोटल टाइप्स ऑफ केस कितने होते हैं, ठीक है। तो हम लोग किसका केस पढ़ रहे हैं, नाउन का केस पढ़ रहे हैं, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं कौन कौन से केस होते हैं। देखिए हम लोग पहले हेडलाइन देते हैं टाइप्स ऑफ केस, क्या देते हैं, टाइप्स ऑफ केस, टाइप्स ऑफ केस ऑफ नाउन और प्रोनाउन। देखिए नाउन और प्रोनाउन दोनों के केस सेम ही होते हैं, चाहे नाउन का केस या प्रोनाउन का केस, तो दोनों का केस एक ही बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए नाउन बोले या प्रोनाउन बोले दोनों का केस सेम ही होता है, ठीक है। कौन कौन से, देखिए पहला तो आप लोग जानते ही होंगे सब्जेक्टिव केस, क्या, सब्जेक्टिव केस, या इसका एक और नाम है नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस, ठीक है। जिसको हिंदी में बोलते हैं कर्ता कारक, क्या बोलते हैं, कर्ता कारक। दूसरा है, क्या है मालूम, दूसरा है ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, मतलब ये कर्म कारक, सब्जेक्टिव कर्ता कर्म, और तीसरा हमारा पॉजिटिव कारक, सॉरी केस, पॉजिटिव केस, पॉजिटिव केस संबंध कारक। इसके अलावा और होता है मालूम क्या, एक होता है वोकेटिव केस, वोकेटिव केस, और एक और होता है डेटिव केस, डेटिव केस। तो देखिए सब चीज को एक के वीडियो में समझाना थोड़ा सा बड़ा वीडियो हो जाएगा, और आप लोग को भी दिमाग के ऊपर से जाएगा, दू क्या कहते हैं, दू हाथ ऊपर से चल जाएगा। तो ऐसे हम कहेंगे कि सिर्फ इसके नाम को आप लोग इसमें याद कर लीजिएगा, हम लोग अगले वीडियो में जब मिलेंगे ना तो सारी चीजों को डिटेल से देखेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या देखें कि केस क्या होता है, केस को हिंदी में बोलते हैं कारक। देखिए केस, केस को हिंदी में क्या बोलेंगे, कारक। उसके बाद देखिए कि क्या करता है, केस का काम क्या होता है, केस का काम होता है कि एक नाउन या प्रोनाउन को दूसरे नाउन या प्रोनाउन या किसी दूसरे वर्ड से रिलेशन बना देना ही क्या कहलाता है, वो क्या काम होता है, किसका काम होता है, केस का काम होता है। यानी एक वर्ड का दूसरे वर्ड से रिलेशन बता देना किसका काम होता है, केस का काम होता है, यानी कि कारक का काम होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसका इंग्लिश में डेफिनेशन देख लेते हैं कि द रिलेशन इन व्हिच अ नाउन और ए प्रोनाउन स्टैंड्स टू सम अदर वर्ड्स इज कॉल्ड केस। यानी जब कोई नाउन या प्रोनाउन को किसी दूसरे वर्ड से संबंध बता देता है कोई वर्ड, तो उस वर्ड को क्या बोलते हैं, उस वर्ड को बोलते हैं केस। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखे कि टाइप्स ऑफ केस ऑफ नाउन और प्रोनाउन, यानी नाउन या प्रोनाउन के केस कितने होते हैं। तो भाई देखो नाउन का भी केस और प्रोनाउन का भी केस, दोनों का केस सेम होता है। कितने होता है, तो टोटल 5 होता है। पहला सब्जेक्टिव केस, इसका दो नाम है, सब्जेक्टिव केस बोलो या नॉमिनेटिव केस बोलो। ज्यादातर नॉमिनेटिव केस थोड़ा ज्यादा ही चर्चा में रहता है, सब्जेक्टिव केस उतना नहीं रहता है। दूसरा ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव के बाद ऑब्जेक्टिव केस, और तीसरा है पजेसिव केस। क्या है, पजेसिव केस। बहुत सारे बच्चे इसको ना पॉजिटिव केस, पॉजिटिव नो, पॉजिटिव नहीं होता है, पजेसिव। क्या होता है, पजेसिव केस होता है, ठीक है। उसके बाद होता है वोकेटिव केस, क्या, वोकेटिव केस, और लास्ट होता है डेटिव केस। तो ये कुल मिला के 5 गो केस हैं, लेकिन आप ज्यादातर बुक में पढ़ोगे तो तीनों को केस समझ में आएगा, या तीनों को लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो इस सब चीजों को हम लोग क्या करेंगे डिटेल से आने वाले वीडियो में एक एक करके देखेंगे, सब्जेक्टिव केस कहाँ कहाँ पे लग सकता है, ऑब्जेक्टिव केस कहाँ कहाँ पे आएगा, पॉजिटिव केस कहाँ कहाँ पे आएगा,
और ये वोकेटिव और डेटिव केस कहाँ पे आता है और कैसे समझेंगे, ठीक है। I hope you all understood this video. If you did, then keep learning in this way and keep your fun intact, because it is said that the one whose fun is alive, his laughter is alive. That's all for today. See you in the next video. Until then, Jai Hind.